हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं भारतीय इतिहास। एनसीईआरटी सार महेश कुमार बर्णवाल बुक। वनडे एग्ज़ाम के लिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होगा। देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत इसमें क्या कहता है? अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन, जिनके द्वारा हम पुरातात्विक इतिहास का पता लगाते हैं। ऐतिहासिक विश्लेषण आर्कियोलॉजी कहलाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता लगाते हैं। रेडियो कार्बन का रेडियोधर्मी समस्थानिक है। रेडियो कार्बन सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषताएं परागों के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। परागों द्वारा। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक। ऐसे लिखेंगे हम इसे, न्यूमिस्मैटिक। प्राचीन काल में अधिकांश सिक्के धातु के थे। आकृति वाले सिक्के पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। अधिकांश सांचे कुषाण काल के मिले हैं। सिक्कों पर तिथि एवं लेख यूनानी शासकों द्वारा लिखे गए थे। सर्वाधिक सिक्के मिले हैं मौर्य काल के, जो सीसे, पोटीन, तांबे, कांसी, चांदी और सोने के हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों द्वारा चलाए गए थे। सीसे के सर्वाधिक सिक्के सातवाहन शासकों द्वारा चलाए गए थे। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन मध्य एशिया का बोगासकाई अभिलेख है। बोगासकाई अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्या का वर्णन मिलता है। प्राचीन तिथि के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। पैलियोग्राफी। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में मिले। ईसा पूर्व की 3री सदी के हैं माने गए। ईसा की 2री सदी के संस्कृत भाषा में मिले। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। सर्वप्रथम पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर देखे गए। अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। 1837 में। प्रमुख अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवाल के शासनकाल का था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय में। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के काल का। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के काल का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन के काल का। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज के काल का। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के काल का। भीतरी स्तंभ लेख अभिलेख स्कंदगुप्त के शासनकाल का। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियां ब्रह्मलिपि बाएं से दाएं लिखी गई। अशोक के अधिकतर अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए। खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं।
खरोष्ट लिखी दाएं से बाएं। अशोक के शिलालेख अधिकतर इसी में मिले। यूनानी एवं आर्मेयिक लिपि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकतर अभिलेख इस लिपि में मिले हैं। ये हमने अभिलेख पुरातात्विक साक्ष्य पढ़े। अब हम पुरातात्विक साक्ष्य हमने पढ़े थे ये। अब हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। अभिलेख हमने देखा और अभिलेख देखा, सिक्के देखे हमने। अब पढ़ेंगे हम साहित्यिक स्रोत। संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपि मिली हैं। पांडुलिपियाँ मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर लिखी गई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित हैं, जिनको हम आगे स्टडी करेंगे। देखते हैं पहले हम वेद। भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। चारों वेदों को संहिता कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 8वीं मंडल की ऋचाओं को खिल कहते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और इससे चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना की गई है। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकीय है। एक वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। अष्टमा सदगमय वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता देखते हैं। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं ग्रत्स, मद, भार्गव। तृतीय मंडल के हैं विश्वामित्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख है तृतीय मंडल में। चौथा मंडल है वामदेव, कृषि संबंधित प्रक्रिया दी गई है चौथे मंडल में। 5वां मंडल अग्नि को समर्पित है। 6ठे मंडल में भारद्वाज का वर्णन है। 7वां मंडल वशिष्ठी को समर्पित है। 8वां मंडल कण्व ऋषि व अंगिरस को समर्पित है। 9वां मंडल पवमान, अंगिरा, सोम का वर्णन है। 10वां मंडल शूद्र सूक्तीय और महासूक्तीय का वर्णन मिलता है 10वें मंडल में। ये याद रखने की चीज़ें नहीं, याद कर लीजिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द, जैसे ऋग्वेद में पिता का शब्द आया है। पिता नाम का उल्लेख हुआ है 335 बार। जन का हुआ 275 बार। इंद्र का 250 बार। माता का 234 बार। अश्व का 215 बार। अग्नि का 200 बार। गाय का 176 बार। विष का 170 बार। सोमदेव का 144। विदथ का 122। विष्णु का 100 बार हुआ है। गण का 46 बार हुआ है। ब्रज गौशाला 45 बार
उल्लेख हुआ है। कृषि का 33 बार हुआ है। वरुण का 30 बार हुआ है। वर्ण का 23 बार हुआ है। सोना का 20 बार उल्लेख हुआ है। ब्राह्मण शब्द का उल्लेख हुआ है 15 बार। ग्राम शब्द का 13 बार उल्लेख हुआ है। बृहस्पति का 11 बार उल्लेख हुआ है। राष्ट्र का 10 बार उल्लेख हुआ है। क्षत्रिय का 9 बार उल्लेख हुआ है। समिति का 9 बार उल्लेख हुआ है। सभा का 8 बार उल्लेख हुआ है। यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। रुद्र का 3 बार उल्लेख हुआ है। वैश्य का 1 बार उल्लेख हुआ है। शूद्र का 1 बार हुआ है। गंगा का 1 बार हुआ है। राजा का 1 बार उल्लेख हुआ है। पृथ्वी का 1 बार उल्लेख हुआ है। यहाँ पे पूछ लेता है कि गंगा शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है, या फिर यमुना का कितनी बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। एक नज़र इस पे भी ध्यान दे दीजिएगा। ये है वेद, ब्राह्मण, सूक्त, उपनिषद, आरण्यक, अध्येता बोले तो पढ़ने वाला, उपवेद प्रवर्तक इसके, ऋग्वेद इसके ब्राह्मण है, कौशिकी, ऐत्रेय हमने पढ़ा, इसमें सूक्त हैं 1028। उपनिषद इसके कौशिकी, ऐत्रेय, आरण्यक इसके ऐत्रेय, कौशिकी। पढ़ने वाले को, अध्येता को, इसके अध्ययन करता को क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। उपवेद है इसका आयुर्वेद। प्रजापति इसके प्रवर्तक हैं। यजुर्वेद तैत्रेय, शतपथ, ब्राह्मण। सूक्त इसमें 1028। तैत्रेय कठी, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्य, मैत्राणी। उपनिषद अरण्यक से तैत्रेय, बृहदाश्वर, शतपथ, यही अरण्यक हो गए इसके। अर्धवायु अध्ययनकर्ता हो गया। उपवेद धनुर्वेद, प्रवर्तक विश्वामित्र हैं। सामवेद पंचविश, इसे तांडीय ब्राह्मण भी कहते हैं। 1810 मंत्र, केन, छंदोग्य, उपनिषद, आरण्यक, जैमिनी, छंदोग्य, अध्ययनकर्ता, उद्गाता, गंधर्ववेद, उपवेद, नारद इसके प्रवर्तक। सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, गोपद, मंत्र 6000, मांडुक्य, प्रश्न, मंडुक, उपनिषद हो गए इसके। जैमिनी, छंदोग्य इसके आरण्यक हो गए। उद्गात ब्रह्म इसके अध्ययनकर्ता हो गया। उपवेद, शिल्पवेद और विश्वकर्मा इसके प्रवर्तक। ये चीज़ जरूर याद कर लेना। मोस्ट ऋग्वेदिक काल पंचजन क्षेत्र है ये। जैसे एक द्रुहियु, जम्मू कश्मीर, पुरु, तरवसु, यदु, ऋग्वेद यहाँ तक फैला था। इसके बाद आता है सामवेद, गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन। इसके पाठनकर्ता होते हैं उद्रतु। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। उपवेद गंधर्ववेद है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। सामवेद का ऋत्विक उद्गाता कहलाता है। पढ़ने वाला, सामवेद के प्रमुख उपनिषद छंदोग्य, जैमिनी हैं। सामवेद का मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है, सब मोस्ट है। यजुर्वेद गद व पद दोनों में मिलता है। बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। पाठककर्ता अर्धवायु। युद्ध कला से संबंधित विवरण भी मिलता है इसमें। उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजस्य, वाजपेयी आदि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेदत्रय के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद रचयिता अथर्व ब्रह्म। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा जाता है।
अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत, औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। उपवेद, शिल्पवेद। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। इसके उपनिषद मंडोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मांडुक्योपनिषद मुख्य हैं। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है। शिक्षा, नंबर 1 शिक्षा, शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए। कल्प, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने के लिए। व्याकरण, उपसर्ग व प्रत्यय के प्रयोग हेतु। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम। छंद, वैदिक साहित्य में गायत्री, सृष्टु, जगति, भृति का प्रयोग। ज्योतिष शास्त्र के विकास के लिए इसके प्रसिद्ध मुनि लगध मुनि थे। याद कर लेना 6 वेदांग। एक नज़र इस पर भी डाल लेना। वेदांग, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, धर्म व आचरण शास्त्र, ऋतु सूत्र, ये प्राचीनतम ग्रंथ आ गए इसके। व्याकरण, निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, छंद, माप सिद्धांत और ज्योतिष, खगोल विज्ञान। याद कर लेना, ये भी देख लेना एक मिनट, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पुराण, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष, इनके पुत्र उग्र श्रावा हैं। पुराणों की संख्या 18 है। कुछ पुराण, मत्स्य पुराण, आंध्र सातवाहन सबसे प्राचीन प्रमाणिक पुराण है। वायु पुराण गुप्त वंश में है। और विष्णु पुराण, मौर्य वंश के उल्लेख। ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, इनका पता नहीं। आपको मिले तो देख लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आरण्यक मूल पर ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए। वर्तमान में 7 प्रमुख आरण्यक हैं। अत्रेय, तैत्रेय, मध्यनिंद, संखायन, मैत्रायणी, तलवकार, वर्धन्य। ये हमने साहित्यिक स्रोत पढ़े थे अब तक, ठीक है। और आगे को अब हम विदेशी स्रोत पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।